गाइस, मालती के पिता युवराज को लेकर के किए बड़ा फैसला। युवराज का तबीयत बहुत खराब, ठीक नहीं हो रहा है बाबू का तबीयत। युवराज की मौसी नहीं रखेंगी अपने पास। अब युवराज को अपने घर जाना ही पड़ेगा, दादी के पास। तो मालती के पिता क्या फैसला लिए हैं युवराज बाबू को लेकर के? कैसे वो महादेव के पास छोड़ देंगे जब तक विष्णु जेल से बाहर नहीं आएगा? और छोड़ने के लिए पूरा तैयार है मालती के पिता। तो आइए गाइस, सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में कि मालती के पिता विष्णु को जेल से बाहर ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। गाइस, आप लोग देख ही रहे हैं इस समय कि युवराज की मौसी जो वीडियो डाल रही है, उस वीडियो में वो दिखा रही है कि बाबू का तबीयत खराब चल रहा है और काफी खराब है, जो कि उन्हें फीवर होता है, खांसी आती है। तो यही हुआ है गाइस। लेकिन बाबू का तबीयत क्यों खराब हुआ है, ये भी साथ साथ बताई है कि बाबू गया था किसी के शादी में, वहां पे वो कोल्ड ड्रिंक पी लिया था, इसी वजह से बाबू का तबीयत खराब हुआ है। तो संगीता बहन, मैं आपसे पूछूंगी, जब आपको पता है कि जब बाबू कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, कोई भी बाजारू चीज अगर बाबू खा लेता है, तो बाबू का तबीयत तुरंत ही खराब हो जाता है। तो आप उस जगह लेकर जाती ही क्यों हैं जहां पे बाबू की अच्छे से देखभाल ना हो पाए? क्यों वहां पे लेके गई थी आप शादी में? अगर बाबू एक जगह शादी नहीं अटेंड करता तो क्या हो जाता? आप अपने बच्चे को, जो कि आपका अपना बेटा है, उसका तबीयत भी ठीक रहता है, बड़ा भी हो गया है बेटा, आप उसको लेकर के हर जगह नहीं जाती हैं। फिर युवराज बाबू को लेकर के हर जगह क्यों चली जाती हैं? अगर युवराज बाबू आपको छोड़कर नहीं रह पाता था, तो आपका ही जाना क्या जरूरी था? आपको बाबू को संभालना जरूरी था या फिर शादी अटेंड करना जरूरी था? ऐसा तो नहीं था कि आप शादी में ना जाती तो उनकी शादी ना होती जिसके घर गई थी। तो आप क्यों गई? बार बार बाबू का तबीयत खराब हो रहा, आप तो सोशल मीडिया पे आके दिखा देती हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम बाबू की इलाज कैसे कराएं, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी से हम रहते हैं और गुजर भी रहे हैं, कोई दवा का पैसा भी नहीं देता। आप तो आकर के बड़े आसानी से दिखा करके चली जाती हैं। लेकिन ऐसा करती क्यों है? एक शादी अटेंड करने में 1,500 से 2,000 का खर्च आता है। अब आप हर शादी, आपके रिलेशन में जितनी भी शादी पड़ती है, ऐसा कोई भी शादी नहीं होगा जिस शादी में आप ना जाती हूँ। तो आप जाती क्यों हैं जब आपके पास पैसा नहीं रहता है? पहले बाबू का तबीयत ठीक कराना जरूरी रहता है, या बाबू को देखना जरूरी रहता है, या फिर शादी अटेंड करना जरूरी रहता है? मानते हैं आपके पास 2 बेटियां हैं, आप अगर किसी के घर जाकर के न्योता नहीं करेंगी तो आपके दोनों बच्चियों के शादी में कोई नहीं आएगा। तो क्या आपके पति देव नहीं है? आपके पति देव भी तो न्योता लेकर के जा सकते थे ना, न्योता लिखा देते। आपको जाने की क्या जरूरत थी वहां पे बाबू को लेकर के? खास करके बाबू के वजह से आपको जाना जरूरी नहीं था। हो तो गया बाबू का तबीयत खराब। 2 महीने से बाबू जितना ठीक था, वैसे 2 महीने से नहीं, अभी 1.5 महीने से बाबू ठीक था, 1.5 या 1 महीने से जितना ठीक हुआ था उतना तबीयत खराब हो गया, फिर पहले जैसे हो गया बाबू। जैसे पहले था वैसे आज भी हो गया। और ना तो आपके घर ढंग से कहीं पे छाया है, जो भी है आपके पास छाया नहीं है, और आप युवराज बाबू को अच्छे से संभाल भी नहीं पाती हैं। अपने मन के हिसाब से बाबू टहलता है, घूमता है, जो भी करता है अपने मन के हिसाब से वो करता रहता है। तो इससे बाबू को धूप लगती है, लू लगती है। अगर आप बाबू को ले करके एक बंद कमरे में लेट जाए, पंखा पंखा चालू करके, या फिर हाथ से ही बेना डोला करके, तो बाबू की शायद इतना तबीयत ना खराब हो। ठीक है। और ये सब चीज आपके पिता को दिखाई नहीं देता है कि संगीता अब युवराज को पाल नहीं पा रही है, क्योंकि उनका भी पर्सनल लाइफ है, संगीता का भी पर्सनल लाइफ है। ये मालती के पिता को जरा से नहीं दिखाई दे रहा है। कितना भी कर ले कोई, कितना भी कर ले, लेकिन अपने माँ और अपने पिता के जैसा कोई नहीं कर सकता। अब मालती के पिता को ये दिखाई नहीं देता है कि विष्णु को जेल से आना कितना जरूरी है। आखिर ले लेते नहीं क्यों? आखिर आपको क्यों नहीं दिखाई देता है? युवराज की परेशानी है चाचा जी, आप क्यों नहीं देखते हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं कि विष्णु को जेल से आना बहुत जरूरी है?
आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? एक बच्चे को एक पिता से आप दूर कर रखे हैं। बताइए, अगर आज युवराज अपने घर पे होता तो पंखा और कूलर की तो बात ही छोड़ो, युवराज आज एसी के अंदर रहता। जितना युवराज का तबीयत खराब रहता है ना, शायद अपने घर वो रहता तो इतना तबीयत नहीं खराब होता। बाबू को जो नुकसान करता वो बाबू नहीं खाता पीता। जी, आप समय के पहले समझ जाइए। युवराज बाबू की जिंदगी मत खराब करिए। युवराज बाबू की अगले साल से पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ। तो चाचा जी आप संभल जाइए। अब से जो हो गया सो हो गया, अब से आप संभल जाइए। कहीं इतना न देर हो जाए कि युवराज की भविष्य खराब हो जाए, युवराज के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाए। इतना देर न हो जाए चाचा जी। अगर युवराज आज आपका पोता होता, आपके बेटे का बेटा होता, तो आप आज क्या करते? क्या करते? युवराज का खर्च नहीं उठाते? युवराज का देखभाल नहीं करते? करते चाचा जी। लेकिन आज युवराज ठहरा मालती का बेटा, बेटी का बेटा, इसलिए आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं रहते हो। हम मानते हैं आप महादेव के पास नहीं जाने दे रहे हो, अपने पास रखना चाहते हो। विष्णु को जेल से बाहर भी नहीं लाना चाह रहे हो, क्योंकि बेटी के लिए जो न्याय चाहिए, विष्णु इतना बड़ा गुनाहगार है, आप बेटी के न्याय के लिए जो लड़ रहे हैं, इसलिए आप विष्णु को जेल से बाहर तो ला ही नहीं सकते हैं। सब कुछ हम मानते हैं, तो फिर युवराज का खर्च क्यों नहीं उठाते हैं आप? युवराज को एक राजा बेटा की तरह क्यों नहीं पाल रहे हैं आप? क्यों युवराज को उस अधिकार से आप वंचित कर रहे हैं? युवराज जिस हक का अधिकार है, क्यों वंचित कर रहे हैं आप? चाचा जी, एक बार आप सोचिए, अस्थिर दिमाग करके एक बार सोचिए कि आप कितना गलत कर रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं चाचा जी। ठीक है, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। कहीं बहुत देर हो जाएगी तो पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। जब बाबू का भविष्य खराब हो जाएगा ना, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं होती है चाचा जी। तो जो आज आप कर देंगे ना, वो कभी रिटर्न नहीं आएगा। तो चाचा जी आप संभल जाइए। युवराज के लिए विष्णु को जेल से बाहर लाइए और युवराज को एक राजा बेटा का जिंदगी जीने दीजिए। आपके वजह से आज युवराज बेटा राजा का जिंदगी नहीं जी रहा है। आज एक बहुत कठिनाई जिंदगी वो जी रहा है युवराज बाबू। ज्यादा बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, हमारे दर्शकों को भी बुरा लगेगा, और आपको जो बुरा लगेगा वो तो लगेगा ही। जिए युवराज का, और छोड़ दीजिए न्याय की लड़ाई लड़ना। युवराज को अधिकार चाहिए अपने पापा का। युवराज को अपने पापा के साथ रहना है। युवराज को एक राजा बेटा का जिंदगी जीना है। ठीक है चाचा जी। चाचा जी, हम अपनी वीडियो यहीं पे बंद करते हैं, और हमारी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो माफी चाहते हैं। वैसे भी सत्य जो होता है बहुत ही कड़वा होता है। तो गाइस, मैं बंद करती हूँ अपनी वीडियो यहीं पे। हमारी वीडियो आप सबको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, आप लोग सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।